पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब से इमरान खान ने खिताब किया है और अमेरिका को ललकार दी है कि हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, जो तुम्हारी हर बात मानी जाए, उस वक्त से अमेरिका को आग लगी हुई है। इसलिए खबरें ये आ रही हैं कि जनाब इमरान खान की जान को खतरा है। ये बात फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कही है और इसकी तस्दीक कर दी है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये होती है कि जब किसी की सिक्योरिटी तब्दील की जाती है तो उसका मतलब क्या होता है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में प्यूटन के बारे में बताया था कि इसने अपने करीबी 1000 के करीब साथियों को फारिग कर दिया है और खुद बंकर में चला गया है। इन लोगों में इसके बावर्ची तक शामिल थे। उसी तरह अब इमरान खान की सिक्योरिटी का इशू है और धमकियां और खबरें और इंटेलिजेंस इदारे वार्निंग दे रहे हैं कि खान की जान को खतरा है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी को डबल अलर्ट कर दिया गया है। आमतौर पर ये होता है कि किसी जगह पर गार्ड लगाए जाते हैं, किसी जगह पर फौज की ड्यूटी लग जाती है, कहीं इंटेलिजेंस मुतहरिक हो जाती है, लेकिन वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी इस तरह की नहीं होती। नाज़रीन, जब कोई दुश्मन मुल्क आपकी जान के दर पे हो जाता है तो वो अपने एजेंटों के जरिए आपको खत्म कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी जरूरी होती है और अपनी आमदो रफ्त को भी महदूद करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि चपकलश तो किसी और मुल्क के साथ होती है लेकिन फायदा कोई और उठा जाता है। जैसे इस सूरत हाल में अगरचे अमेरिका पर शक किया जा रहा है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई कर दी जाए और इसकी एजेंसी राह मुतहरिक हो जाए। इस तरह के इम्कानात से सरफे नजर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ इसराइल या अपने ही मुल्क के आस्तीन के सांप भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए कि गद्दार भी मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं। नाज़रीन, हमारी तारीख मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दारों से भरी पड़ी है, इसलिए कि कोई भी गद्दार इससे फायदा उठा सकता है। अब सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए सबसे पहले उन लोगों के बारे में सोचा जाता है जो वज़ीर आज़म के करीब तरीन होते हैं, इनके सेक्रेटरी, इनके गार्ड्स, इनके मिलने वाले। तो किसी भी खतरे की इत्ला पर इनको तब्दील कर दिया जाता है। अब इसके साथ इनके खाने पीने में भी एहतियात बरती जाती है और खाने पीने से पहले इनकी हर खुराक को कई एक बार चेक किया जाता है ताकि कोई भी जहरीली चीज इसमें ना मिलाई गई हो। जैसे तुर्की में प्यूटन के नुमाइंदे को, जो मुज़ाकराती टीम का अहम रुकन था और प्यूटन का करीबी साथी था, उसे जहर दिया गया था और ये तो खुशकिस्मती हुई कि उसकी जान बच गई। नाज़रीन, इस तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में मुहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। लेकिन यही मामला बड़ा हसास होता है और इसमें बड़ी मुश्किलात भी होती हैं। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म के करीब तरीन लोगों पर भी नजर रखी जाती है और उनकी एक्टिविटी को भी मलहूज रखा जाता है और देखा जाता है कि उनके किस किस के साथ राब्ते हैं और वज़ीर आज़म की ड्यूटी या इनसे मुलाकात करने के बाद किस किस से मिलते हैं। इस किस्म की सूरत हाल में वज़रा तक को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती और फोन पर ही हदायत ली जाती है। और अहम बात यह है कि इनके गार्ड्स वगैरह भी बड़ी छानबीन के बाद तैनात किए जाते हैं और ऐसे लोग रखे जाते हैं जो कि बाएतमाद होते हैं। नाज़रीन, हम जब तारीख की तरफ देखते हैं तो भारत की इंदिरा गांधी को भी इनके सिख गार्ड्स ने ही मार दिया था। उसी तरह मिस्र के हाफिजुल असद को परेड के दौरान फौजियों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। इसी तरह हाल ही में हमने देखा कि सुलेमान तासीर को इसके ही गार्ड्स ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस तरह के 20 वाकयात हमारी तारीख में मिलते हैं। ये तो ज़िमनी बात दरमियान में आ गई, लेकिन अब ये होता है कि वज़ीर आज़म को किसी भी मजमा में जाने से मना कर दिया जाता है और अगर बहुत जरूरी जाना भी हो तो बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ जाया जाता है और इनके करीब किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अहम बात जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से एहतियात के तौर पर की जाती है वो ये है कि VIP मूवमेंट के लिए रन रूट मुतय्यन किए जाते हैं और किसी को इसका पता नहीं होता कि वज़ीर आज़म किस रूट से गुजरेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि सड़क के जरिए सफर ना करें और हेलीकॉप्टर के जरिए सफर करें। लेकिन फिर भी अगर बहुत जरूरी हो तो इन 3 रूटों में से ऐसा रूट इंतखाब किया जाता है जो बहुत महफूज समझा जाता है। इसके साथ साथ इनके इर्द गिर्द कमांडोज और स्नाइपर को तैनात किया जाता है। इसके साथ साथ हर तरह की टेली कम्युनिकेशन को भी हाई अलर्ट कर दिया जाता है। इसके साथ जब भी कोई मूवमेंट होनी होती है तो मुकम्मल क्लियरेंस दी जाती है और हर तरह की सिक्योरिटी और रिपोर्ट्स के बाद ये फैसला किया जाता है कि अब VIP मूवमेंट हो सकती है या नहीं। उसके बाद सफर का आगाज किया जाता है। नाज़रीन, इस सफर में ड्राइवर को भी इल्म नहीं होता कि कहां जाना है और किस तरफ जाना है।
اس کو راستے میں ہی بار بار بتایا جاتا ہے کہ اب ادھر جاؤ اور اب ادھر جاؤ۔ اس طرح ڈرائیور سے بھی اس بات کو مخفی رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی جانب سے بھی کسی قسم کی حرکت کا امکان نہ رہے۔ ناظرین گرامی، وزیر اعظم کے ہاؤس کے قریب بھی کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی اور ان کے گھر کے اندر بھی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مستقل طور پر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی اور گاہے بگاہے انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان بنی گالا رہتے ہیں، ان کے ارد گرد کے علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اس علاقے کو بم پروف بنا دیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ اور جنگل کا علاقہ ہے، اس لیے اسے خاص طور پر جنگل کی طرف سے محفوظ بنا دیا گیا ہے اور اس علاقے میں دور دور تک کسی کو نہ ویڈیو بنانے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو قریب جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح بہت ہی احتیاط کی جاتی ہے اور ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کسی بھی میٹنگ میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ دی جائے۔ اگرچہ پاکستان کے صدر سے بھی ملاقات کرنے جانا ہو تب بھی سیکیورٹی کی اجازت کے بنا نہیں جا سکتے، اس قسم کے پروٹوکول سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پیوٹن نے اپنی سیکیورٹی کس طرح سخت کر لی ہے، لیکن عمران خان چونکہ دلیر آدمی ہے اس لیے اپنی حفاظت کی طرف سے لاپرواہ رہتے ہیں، لیکن اب ان کو ایڈوانس کیا گیا ہے کہ اس قسم کی موومنٹ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی گاڑی جب اس علاقے میں داخل ہوتی ہے جو کہ ریڈ زون کا علاقہ ہوتا ہے تو اس کا پورا ڈیٹا سیکیورٹی حکام لے لیتے ہیں اور اگر ذرا سا بھی کسی پر شک ہو تو اسے دھر لیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، غرض ہر طرح کی معلومات رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ اب عمران خان کو اپنی جان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ عمران خان اس طرح کی حرکات کرتے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بنا ہی بازاروں میں نکل جاتے تھے، اب ان پر ساری دنیا کی نظر ہے، اس لیے انہیں خود بھی اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے۔ آنے والے وقت میں پاکستان کی صورتحال کون سا نیا رخ اختیار کرنے والی ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔